क्या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी है? कहीं आपको मॉर्निंग सिकनेस तो फील नहीं होती या फिर आप नौजिया वॉमिटिंग का शिकार हैं या फिर खाना खाने के बाद आपके पेट में शदीद दर्द स्टार्ट हो जाता है, आप में एक एब्डोमिनल पेन की बड़ी सीवियर कंडीशन हो जाती है, उसके पीछे बदहज़मी भी हो सकती है या फिर कोई और वजह हो सकती है, या फिर आपका वज़न एक नॉर्मल वज़न से ज़्यादा है और आप उसको कम करना चाह रहे हैं, तो इन सारे मसाइल का हल आज की इस वीडियो में मौजूद है। सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुज़ार रहे होंगे। आज मैं बात करूँगी एक ऐसे फूड इंग्रीडिएंट के बारे में, जिसको अगर हम सही वे से इस्तेमाल कर लेते हैं और सही क्वांटिटी में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इन सारी कंडीशंस को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अदरक एक ऐसा फूड इंग्रीडिएंट है जिसको आप किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली इसको कुकिंग में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से आप अपनी बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस को ठीक कर सकते हैं अदरक के इस्तेमाल से। आप इसको फ्रेश फॉर्म में ले सकते हैं, आप इसको ग्राउंड फॉर्म में ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसको लें, इक्वली बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अगर हम इसके न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये विटामिन्स और मिनरल्स का बेहतरीन सोर्स तो है ही है, उसके साथ-साथ इसमें एक स्पेशल कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम जिंजर रोल बोलते हैं। उस जिंजर रोल कंपाउंड की वजह से इसके सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और अगर हम इसको सही वे से इस्तेमाल करते हैं तो आपके जितने भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, आपका ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको अदरक का इस्तेमाल नॉर्मल करता है, उसको इम्प्रूव करता है। अगर बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये आप में जो गैस हो जाती है जिसको हम ब्लॉटिंग भी बोलते हैं, उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपका जो हाज़मा है, उसको बेहतर बनाता है अदरक का इस्तेमाल। इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेज़ेंट होते हैं जो कि आपकी बॉडी से उस गैस को एक्सपेल आउट करने में मदद करते हैं, और आपको ये एक जो डिस्कम्फ़र्ट की कंडीशन हो जाती है, इससे रिलीफ़ प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, तो फिर भी अदरक का इस्तेमाल आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसके साथ-साथ नोज़िया से रिलीफ़ देने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जिनमें मॉर्निंग सिकनेस फील होती है, सुबह टाइम बड़ी एक नोज़िया वाली कंडीशन वो फील कर रहे होते हैं, तो जिंजर का इस्तेमाल उस कंडीशन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो जिंजर रोल्स प्रेज़ेंट होते हैं, वो इफ़ेक्टिव होते हैं नोज़िया और वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन ये जो कंपाउंड प्रेज़ेंट है अदरक के अंदर, वो डिपेंड करता है आपने कितनी अमाउंट अदरक की यूज़ की है, वेरी करता है उस पे। अगर हम मज़ीद बेनिफिट्स की बात करें तो जो आपका मदाफ़ाती निज़ाम है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, अदरक का इस्तेमाल उसको बड़ा बेहतर बनाता है। आपको बहुत सारे इन्फेक्शन, वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ने की सलाहियत फराहम करता है। स्पेशली जो कोल्ड और कफ की कंडीशन हो जाती है, उससे रिकवरी में हेल्प आउट करता है। आपके ओवरऑल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो ओवरऑल इम्यून सिस्टम है, उसको सपोर्ट करता है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसके लिए भी ड्राइड जिंजर जो है बहुत ही इफेक्टिव है। बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से आपको प्रोटेक्ट करती है। फ्रेश जिंजर को भी आप यूज़ कर सकते हैं और पाउडर जिंजर को भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने इम्यून सिस्टम को और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और रेगुलर कंज़म्पशन अगर आप जिंजर की करते हैं तो आपके लिए इन सारी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। अगर हम इन्फ्लेमेशन की बात करें तो आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर इन्फ्लेमेशन है, तो उसको ट्रीट करने के लिए एज़ एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट अदरक बहुत ही मुफ़ीद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अंदर कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स प्रेज़ेंट होते हैं, जो कि आपकी इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए बहुत अच्छे हैं। इन्फ्लेमेशन के साथ-साथ ये पेन रिलीफ़ के लिए भी बहुत ही अच्छी है, चाहे वो आपका हेडेक हो, चाहे फीमेल्स में बिफ़ोर पीरियड्स या ड्यूरिंग पीरियड्स जो पेन होता है, उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। उस पेन को कंट्रोल करने के लिए, उसको रिलीफ़ देने के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, ख़ासतौर पर फीमेल्स, और नॉर्मली हेडेक की कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है और एक बहुत ही हेल्दी होम रेमेडी है। अब हम कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की बात करें, आपकी हार्ट रिलेटेड मसाइल की बात करें, तो अदरक जो है एक कार्डियो प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट भी देता है। आपके ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स हों या कोलेस्ट्रॉल का लेवल हो, इवन फैटी लिवर, इन सारी कंडीशंस को कंट्रोल कर सकता है अदरक का इस्तेमाल।
तो ये सारे ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो आप में हार्ट रिलेटेड मसाइल की वजह बन रहे होते हैं। तो इस तरह से ये आपको दिल से मुतालिक बहुत सारे मसाइल से भी महफूज रखता है, अगर आप रेगुलरली अदरक को अपनी रूटीन का पार्ट बना लेते हैं। आप उसको कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी टी बना सकते हैं, आप जिंजर जूस बना सकते हैं, डिफरेंट तरह से उसको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब कैंसर पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो जिंजर का इस्तेमाल आपका जो कैंसर का रिस्क है फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको कम करता है। सेकंड ये एक बहुत ही एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट है। आपकी बॉडी में जो कैंसर की ग्रोथ है, जो कैंसर सेल्स स्प्रेड हो रहे होते हैं, उसको ही स्टॉप करा देता है, फर्दर उसको स्प्रेड नहीं होने देता अगर एक बार कैंसर बिल्डअप हो गया है तो। समटाइम्स आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, आपके लाइफ़स्टाइल की वजह से, आपकी अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से, जो कि बहुत सारी क्रोनिक डिज़ीज़ेज़ की वजह बन रहे होते हैं। तो ये उन फ्री रेडिकल्स को ही आपकी बॉडी से रिमूव करवा देता है और आपको बहुत सारी क्रोनिक डिज़ीज़ेज़, चाहे वो इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ेज़ हों, इवन कैंसर हो, उन सारी चीज़ों से बचा लेता है। खास तौर पर कोलोरेक्टल कैंसर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है अदरक का इस्तेमाल। तो अदरक एक ऐसा चीज़ है जो कि आपका कॉमन फूड इंग्रीडिएंट भी है। नॉर्मली आप इसको घरों में इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है और कितना इसका इस्तेमाल आपके लिए ठीक है। अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, अगर आप इसको एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ कर लेते हैं, तो इसके पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स के साथ-साथ कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। आप में जो हार्ट बर्न, गैस, ब्लोटिंग, स्टमक पेन या इवन नौजिया की कंडीशन आपको हो सकती है इन केस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट अगर आप लेंगे तो। देखिए हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स दोनों होती हैं। अगर आप उसको सही तरह से ले रहे हैं, सही क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव साइड देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप उसको सही से नहीं ले रहे, तो फिर आपको नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्वांटिटी नॉर्मली आप 4 ग्राम्स या 2 टेबल स्पून जो है जिंजर के यूज़ कर सकते हैं पर डे, लेकिन उससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जिंजर की कुछ रेसिपीज़ के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वीडियो।